नादिया मलिक मिसिंग केस, अमेरिका में गायब हुई एक लड़की की दिल दहला देने वाली कहानी। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी की पूरी दास्ता बताने जा रहे हैं, जहां एक 22 साल की मासूम लड़की का मर्डर होता है। मगर इस केस में ना तो कोई मर्डर है, ना कोई सबूत है, ना कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कत्ल भी हो और उसका कोई कातिल ही ना हो। मगर इस केस में कुछ ऐसा ही है। इस एक केस ने एक अमरीकी शहर को हिलाकर रख दिया था। पूरी कहानी आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया इस केस को नादिया मलिक मिसिंग केस के नाम से जानती है। तो क्या है नादिया मलिक मिसिंग केस की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। चल ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी भारतीय मूल की लड़की नादिया मलिक की है। नादिया अपने परिवार वालों के साथ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया नाम की जगह पर रहती थी। नादिया बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। पढ़ाई के दौरान ही जब नादिया की उम्र यही कोई 15-16 साल थी, तभी उसकी मुलाकात भारतीय मूल के ही भूपेंद्र गगन सिंह नाम के लड़के से होती है। भूपेंद्र भी उन दिनों फिलाडेल्फिया में ही रहा करता था। भूपेंद्र से मुलाकात के बाद ही नादिया की जिंदगी नई करवट लेनी शुरू कर देती है। पहले वो ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान लगाती थी और अपने आप में ही रहना ज्यादा पसंद करती थी। मगर भूपेंद्र से मिलने के बाद वो भूपेंद्र के लिए पागल सी होने लगती है। अब वो दिन रात भूपेंद्र से ही बात करती रहती थी। अगर वो किसी और से बात भी करती थी, तब भी वो अक्सर भूपेंद्र का ही जिक्र किया करती थी। इतना ही नहीं, जब भी मौका मिलता था, परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ भी जाते हुए ये भूपेंद्र से मिला करती थी। इन सब के चक्कर में नादिया की पढ़ाई काफी पीछे छूटने लगी थी। नादिया की जिंदगी में अचानक से आए इस बदलाव से नादिया के घर वाले काफी परेशान होते हैं और वो नादिया को समझाने की काफी कोशिश करते हैं मगर नादिया को भूपेंद्र के अलावा ना कुछ दिखाई देता था और ना ही भूपेंद्र की बातों के अलावा उसे किसी और की बातें सुनाई देती थी। भूपेंद्र के प्यार में नादिया मलिक इतनी ज्यादा खो जाती हैं कि जब परिवार वाले उसे कुछ ज्यादा समझाने लगते हैं तो नादिया पासवान परिवार वालों से ही अपने सारे रिश्ते खत्म करके भूपेंद्र के पास ही रहने लगती हैं। नादिया और भूपेंद्र शादी भी नहीं करते हैं और साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान नादिया एक बेटे को भी जन्म देती है। नादिया अब अपने परिवार वालों को लगभग बुलाकर अपने ही बॉयफ्रेंड भूपेंद्र तथा बेटे के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगी थी। नादिया का पढ़ाई से भी लगभग रिश्ता खत्म हो गया था। बीतते समय के साथ नादिया का परिवार भी बढ़ता है और साल 2012 तक नादिया 3 बच्चों की मां बन जाती है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि 2012 में 28 फरवरी को नादिया के साथ एक बड़ी ही दुखद घटना घटती है। नादिया और भूपेंद्र एक दिन अपनी 3 महीने की बेटी अलीना सिंह के साथ अपनी कार से कहीं घूमने जाते हैं। अभी ये लोग मार्केट में ही थे, तभी अचानक से नादिया की बेटी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बच्ची की इस हालत को देखते हुए नादिया और भूपेंद्र उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अगर उस बच्ची की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है, नादिया अपनी बेटी की हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हैं। मगर यहीं पर भूपेंद्र एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी उम्मीद नादिया ने कभी नहीं की थी। दरअसल मरती हुई बेटी को उसी हालत में छोड़कर भूपेंद्र वहां से ये कहते हुए भाग जाता है कि इसे तुम ही संभालो और तुम ही पुलिस को मदद के लिए फोन करो। मैं कुछ नहीं जानता। नादिया अभी कुछ कर पाती, उससे पहले ही वो मासूम सी बच्ची बिल्कुल शांत पड़ जाती है। नादिया के बुलाने पर थोड़ी देर में पुलिस और मेडिकल टीम भी मदद के लिए आ जाती है। मगर तब तक नादिया की बेटी इस दुनिया से जा चुकी होती है। बच्ची की मौत की वजह को समझने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम भी करवाती है। मगर हैरानी की बात यह होती है कि पोस्टमार्टम के बाद काफी गहराई से जांच करने के बावजूद ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर इस बच्ची की मौत की वजह क्या थी। हालांकि कुछ जांच में ये संकेत मिलते हैं कि बच्ची मस्कुलर डिसऑर्डर जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, मगर इस स्थिति में भी अचानक से उसकी मौत स्वाभाविक नहीं लग रही थी। वैसे भी जब बच्ची का दम घुटने लगा था तो वहां से उसके पिता भूपेंद्र भाग निकला था। इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद भूपेंद्र ने ही तो इस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं किया है। इसलिए पुलिस मर्डर के एंगल से भी जांच करती है, मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। इस तरह उस बच्ची की मौत का कारण एक रहस्य बनकर ही रह जाता है। इस घटना के बाद एक बार फिर से नादिया के परिवार वाले नादिया से संपर्क करते हैं और उसे समझाते हैं कि भूपेंद्र अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसे छोड़कर वापस हम लोगों के पास आ जाओ। मगर नादिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और वो भूपेंद्र के साथ ही रहती है। नादिया भले ही अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाती है, मगर बेटी की मौत के बाद भूपेंद्र के साथ उसके रिश्ते पहले जैसे नहीं रह जाते हैं।
अब इन दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। छोटी छोटी बात पर दोनों काफी लड़ते थे। नादिया की बहन मोना मलिक के मुताबिक अब भूपेंद्र अक्सर नादिया पर हाथ भी उठा दिया करता था। गाली गलौज और छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां तो बेहद आम हो गई थी। कुछ समय तक तो नादिया ये सब कुछ झेलती है, मगर अब चीजें उसके भी बर्दाश्त के बाहर होने लगती हैं और अब वो भूपेंद्र को छोड़ने का मन बनाने लगती है। इसीलिए वो अब अपनी खुशी किसी और में ढूंढना शुरू कर देती है और इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात थॉमस सिंह नाम के एक व्यक्ति से होती है। थॉमस सिंह यूएस आर्मी में कुछ साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद वापस आया था और फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा था। धीरे धीरे नादिया थॉमस सिंह के करीब आने लगती है। थॉमस भी नादिया को पसंद करना शुरू कर देता है और वो नादिया से कहता है कि जितनी जल्दी हो तुम भूपेंद्र का साथ छोड़कर वापस आ जाओ। नादिया भी भूपेंद्र को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती, मगर भूपेंद्र नादिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी खींचतान के बीच कुछ और महीने बीत जाते हैं। अब साल आ चुका था। 2014 प्यार से शुरू हुआ। नादिया और भूपेंद्र का रिश्ता काफी जहरीला हो चुका था। नए साल में नादिया अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करती हैं और इसी कोशिश के तहत वो एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती हैं। नादिया डॉक्टर बनने का ख्वाब पालते हुए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने लगती हैं। 2014 के जनवरी महीने में ही नादिया का प्री मेडिकल एग्जाम का फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाता है। इसी बीच फरवरी 2014 में भूपेंद्र सिंह को कहीं से थॉमस सिंह के बारे में पता चल जाता है। इसी के बाद नादिया और भूपेंद्र में काफी झगड़ा होता है। इसी झगड़े के दौरान भूपेंद्र सिंह नादिया की बुरी तरीके से पिटाई भी करता है। इस मारपीट से नादिया इतनी ज्यादा टूट जाती है कि फाइनली वो भूपेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लेती है, मगर भूपेंद्र किसी भी कीमत पर नादिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। भूपेंद्र नादिया के नए बॉयफ्रेंड थॉमस को भी मैसेज करते हुए कहता है कि अगर तुम नादिया की जिंदगी से बाहर नहीं होते हो तो तुम कभी भी नादिया को नहीं देख पाओगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब नादिया बिल्कुल बेबस हो जाती है और भूपेंद्र की कैद से नहीं निकल पाती है तो वो अपने भाई खालिद मलिक को फोन करती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। बहन की हालत को देखते हुए खालिद 9 फरवरी 2014 को भूपेंद्र सिंह को फोन करता है और उससे नादिया को छोड़ने के लिए कहता है। इस बात पर फोन पर ही खालिद और भूपेंद्र की काफी बहस हो जाती है। इसी बीच फोन पर ही बैकग्राउंड में नादिया की आवाज सुनाई देती है, जो रोते हुए कह रही थी कि ये मुझे घर के बाहर भी नहीं जाने दे रहा है, इसने मुझे कैद कर लिया है। मुझे नादिया की आवाज सुनकर खालिद कुछ कह पाता, उससे पहले ही फोन कट जाता है। फोन कटने के बाद खालिद कई ही बार भूपेंद्र के नंबर पर फोन करता है, मगर बात नहीं हो पाती है। नादिया से भी संपर्क नहीं हो पाता है। इसी के बाद कुछ अनहोनी की आशंकाओं के साथ तुरंत खालिद पुलिस को फोन करते हुए घटना की जानकारी देता है। खालिद के फोन के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम भूपेंद्र के घर पर जाती है, मगर वहां ना तो भूपेंद्र मिलता है और ना ही नादिया। पुलिस आसपास के उन सभी संभावित जगहों पर छापेमारी करती है जहां भूपेंद्र जा सकता था, मगर कहीं से भी भूपेंद्र का कोई अता पता नहीं चलता है। 9 फरवरी 2014 की तारीख यूं ही बीत जाती है। नादिया और भूपेंद्र का कोई अता पता नहीं लगता है। इसी के बाद 10 फरवरी 2014 को नादिया के परिवार वाले आधिकारिक तौर पर पुलिस में जाकर भूपेंद्र सिंह गगन के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवाते हैं। भूपेंद्र के पास एक ब्लैक कलर की निसान कार थी। जांच के दौरान पता चलता है कि नादिया भूपेंद्र के साथ साथ वो ब्लैक कलर की निसान कार भी गायब है। इसी आधार पर पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद भूपेंद्र और नादिया इसी कार से कहीं निकल गए हैं। इसलिए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि किसी को भी अगर ब्लैक कलर की निसान कार दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। नादिया के परिवार वाले भी अपने अस्त्र से कार की तलाश में लग जाते हैं। अभी ये लोग नादिया की तलाश में लगे ही हुए थे कि तभी नादिया के मोबाइल से एक बाद एक कई टेक्स्ट मैसेज खालिद के मोबाइल पर आते हैं। ये मैसेज भूपेंद्र भेज रहा था। एक मैसेज में भूपेंद्र खालिद से कहता है कि तुम हार गए, मैं जीत गया। वो कभी अब घर वापस नहीं आएगी, तुम उसका चेहरा कभी नहीं देख पाओ।